चलिए आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फिर एक्सेल सीट में हम लोग फिर कुछ काम हम लोग को देखते हैं कि कैसे कैसे एक्सेल में अगर हम लोग को कुछ काम करना है तो काम करते हैं। इससे पहले मैंने ये जो एक्सेल का होम टेब का एक एक कंटेंट को डिटेल्स के साथ मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ। अगर आप वहाँ पे देखना चाहें तो देख सकते हैं। देन उसके बाद इंसर्ट टेब का भी वीडियो अपलोडेड हो चुका है, पेज लेआउट का भी, फार्मूलाज का भी। और आज मैं करने जा रहा हूँ जो हमारा व्यू टेब का ऑप्शंस का, यानी कि जो भी ऑप्शंस हमारे व्यू टेब में आते हैं, इस ऑप्शंस को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले मैंने एक डेटा पहले से बना के रखा है कि ये सपोज़ करो यहाँ पे मेरा कुछ डेटा है, ऐसे नॉर्मल में डेटा है। अब हम जाते हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे मेरा जो पहला ग्रुप का वर्क बुक व्यूज़ ग्रुप है, इसका जो पहला ऑप्शन है नॉर्मल, ये जो हमारे सामने सीट शो कर रहा है अभी, ये आपका नॉर्मल में ये ऑप्शन नॉर्मल सेलेक्टेड है। अभी आपका नॉर्मल में सीट आपका शो कर रहा है। अगर मुझे ऐसा करना है, उसके जस्ट बगल में आपका ऑप्शन है कि पेज ब्रेक प्रीव्यू के नाम से ऑप्शन है। तो इस ऑप्शन का क्या करेगा कि अगर मुझे जो ऑप्शंस को अगर यूज़ नहीं करना, जैसे यहाँ पे अगर सपोज़ करो कि मेरा पेज 1 में मैंने ले रखा है, फिर मैं एक बार नॉर्मल करता हूँ। अगर मुझे इस पेज को प्रिंट करना हो, अगर कि जैसे इसी पेज को मुझे प्रिंट करना, जैसे मेरा पेज 1 में अगर काम हो चुका था तो पेज एक लाइनिंग खींच दिया जाता है यहाँ से कि आपका लाइनिंग शो करेगा। लाइनिंग से पेज ब्रेक प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पे जैसे सपोज़ करो कि ये मेरा पेज 1 में और पेज ये 2 में, अगर हम इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट लेना चाहेंगे तो ये जो मेरा भी है, यानी कि एक पेज और दो, यानी कि पेज 1 और पेज 2 में मेरा जो भी सीट था, मेरा डेटा था, वो मेरा 2 से यानी कि सीट पे आपका पूरा प्रॉपर शो कर रहा था। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद जो भी मेरा डेटा, जैसे यहाँ पे मैं फिर आऊँगा तो फिर मेरा एक पेज अभी यहाँ पे आ जाएगा खुल के, हम इसे देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं एक बार कंट्रोल जेड करके बैक कर लेता हूँ। अगर इसी तरह से हम अगर पेज ब्रेक प्रीव्यू करेंगे तो 1 बाय पेज, जैसे हमारे वर्ड में पेज बाय पेज काम करता है, तो सेम कुछ ऐसा ही यहाँ पे क्या करता है, हमारा जो पेजेस है उस पेजेस को रोक के, यानी पेज को रोक के आगे वाले पेज में जाके वो काम करने का काम करता है। तो हम एक बार फिर से इसे नॉर्मल कर देते हैं और आगे देखते हैं अब क्या था यहाँ पे। तो इसका काम ये है कि हमारा जो पेज को ब्रेक करके कि 1 बाय 1 पेज को रोक करके अगर हम अगले पेज में अगर जाना चाहें तो उसे जा सकते हैं। देन ऑप्शन है यहाँ पे आपका पेज लेआउट के नाम से ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे हम जब आएंगे पेज लेआउट के नाम से, तो हमारा जो वो कॉलम था इसको भी क्या किया अभी आपके, यानी कि 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दे। देखिए पार्ट्स बोले तो अगर यानी 50-50 में नहीं, बट आपके पेज के हिसाब से जिससे जितना भी अगर आप, हम मैंने यहाँ पे भी एक बार बोल चुका हूँ कि अगर आप ये जो हमारा डॉक्यूमेंट में एक बार फिर से नॉर्मल करता हूँ, नॉर्मल करने के बाद ये जो हमारा डॉक्यूमेंट अभी मेरा नॉर्मल में लग रहा है कि पूरा एक पेज में पूरा प्रॉपर शो कर रहा है, लेकिन आप इसको अगर प्रिंट लेना चाहेंगे तो ये आपका 1 पेज में नहीं है। देखिए यहाँ पे आपका 2 पेज आ गया। हम लोग इसे देख सकते हैं कि आपका जो अगला पेज है, देखिए यहाँ पे एक पेज है और ये मेरा फर्स्ट पे एक पेज था, यानी कि मेरा जो पेज है, जो मेरा सीट है, वो पूरा एक पेज में अगर हम इसे प्रिंट आउट लेना चाहें तो पूरा प्रॉपर नहीं आएगा, क्या करेगा मेरे 2 पेज में यहाँ पे आएगा। तो जब यहाँ पे भी जाते तो यहाँ पे भी आपका इसी तरह से 2 पेज शो करेगा कि आपका 2 पेज में, यहाँ पे 2 पेज के लायक आपका काम हो चुका है, आपकी सीट में आपने काम कर चुका है। हम यहाँ पे फिर से जाएंगे तो जाके ऐड कर सकते हैं, ऐड करके हमारे डॉक्यूमेंट को प्रिंट लेना चाहे तो उसे प्रिंट ले सकते हैं। यही आपका है कि पेज लेआउट में यहाँ पे जो हमारे ये देखिए, ये जो ग्रुप है वर्क व्यू, जो वर्क बुक व्यूज़ ग्रुप है, हमारे सीट को देखने के हम किस कैटेगरी में हमारे सीट को देखना चाहते हैं, यही एक्चुअली में इसका जो मेन काम है, यही काम है कि आप अपनी सीट को किस कैटेगरी में देखना चाहते हैं, अदरवाइज इसका वो कुछ काम नहीं है। यहाँ पे तो उसी तरह से यहाँ पे भी आपका ऑप्शन है कि आपका यानी कस्टम व्यूज़, अगर आप किसी पार्टिकुलर एरिया को सीट के अंदर उसे देखना चाहते हैं, यानी कि किसी पार्टिकुलर एरिया को, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे जो सीट को हम किस कैटेगरी में देखना चाहते हैं, सिर्फ ये चीज़ हमारा जो यानी वर्क बुक व्यूज़ ग्रुप है, यहाँ पे हमारा यही चीज़ को शो करता है। अब मैं फिर से एक बार यानी कि नॉर्मल कर लेता हूँ कि हम अपनी सीट को नॉर्मल देखना चाहते हैं। अब जस्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे आगे जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपका ये जो रूरल यानी रूलर और एक आपका ग्रिड लाइन के नाम से। अब ये कि हमारा जो इस सीट में हम अपनी सीट को किस कैटेगरी में देखना चाहते हैं, उसे है कि जो एक आपका ग्रिड लाइन होता है, ठीक है, कि यहाँ पे आपका जैसे ग्रिड लाइन, ये जो आपका आपकी सीट में जो रो और कॉलम जो शो कर रहा है, इसी चीज़ को अगर आपको हाइड करना होगा
तो हम क्या कर सकते हैं, उससे हाइड कर सकते हैं। कहाँ से, ये ग्रिड लाइन का ऑप्शंस को रिमूव करके इसे आप हाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी आपका लाइनिंग शो कर रहा था वो सारी लाइनिंग आपका यानी रिमूव हो चुका। अगर फिर से अगर आपको अप्लाई करना तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फिर से ग्रिड लाइन ऑप्शंस को इसका यूज़ करेंगे, देन क्या कर सकते हैं, हम इसे देख सकते हैं। तो ये आपका नहीं कि ग्रिड लाइन है। और ये रूरल जो है एक्चुअली क्या है कि ये आपके जो सीट के मार्जिन को चेंज करता है। तो ये हमारा रूरल ऑप्शन है, हम इसे यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपका है फार्मूला बार के नाम से। तो मैं एक पेज के साइज़ को थोड़ा सा डिक्रीज़ करता हूँ, जो सॉरी पेज नहीं, सीट के साइज़ को। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा जहाँ पे मेरा फार्मूला, जैसे मैंने यहाँ पे फार्मूला है, फिर टोटल मार्क्स के लिए मैंने फार्मूला यूज़ किया है। तो ये हमारा फार्मूला बार, अगर हम इस चीज़ को अगर हाइड करेंगे तो हम हाइड कर सकते हैं, या फिर अगर शो करेंगे तो उसे टिक करके हम शो करा सकते हैं। इसी तरह से जो यहाँ पे मेरा जो हेडिंग जो दिख रहा है, जैसे मेरा यहाँ पे हेडिंग, यहाँ पे ABC हमारे जो कॉलम का नाम है, जो भी हमारे सीट में कॉलम है, तो कॉलम का हमें जो हेडिंग है, अगर हेडिंग को भी अगर हम हाइड करना चाहें तो उसे हाइड कर सकते हैं, अदरवाइज उसे शो कर सकते हैं। यही था आपका यानी हेडिंग ऑप्शंस में। देखिए ये हमारा फर्स्ट ग्रुप जो हमारा वर्क बुक व्यूज़ ग्रुप है, हम अपनी सीट को किस कैटेगरी में देखना चाहते हैं। और ये भी जो शो ग्रुप है, शो में भी हमारी सीट में जो 4 ऑप्शंस आपका दिया गया है कि 4 ऑप्शंस में से क्या है आपका, एक हो गया ग्रिड लाइन, जो लाइन जो शो कर रहा है आपका, ये जो भी हम आपका लाइन शो कर रहा है कॉलम और रो, इस चीज़ को हाइड करने के लिए या फिर उसको शो करने के लिए। देन यहाँ पे फार्मूला बार कि जहाँ पे आपका फार्मूला एक्चुअली अगर आप इस हाइड भी करेंगे फिर भी आपका फार्मूला टाइप करेंगे तो आपका पूरा प्रॉपर तरीके से आपका फार्मूला काम करेगा। और एक आपका हेडिंग है कि आपका जो भी यानी सीट में जो हेडिंग डाला गया है, ठीक है, अल्फ़ाबेट में, आप इसे चाहे तो इसे हाइड कर सकते हैं या फिर इसे शो कर सकते हैं। अगर हाइड करेंगे तो फिर से आपको इसे अनटिक करना है और टिक करके इसे अनटिक करके इसे हाइड कर देंगे। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं कि ये भी हमारा यानी सीट को किस कैटेगरी में किस तरह हम इसे शो करना चाहते हैं। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शंस में। यहाँ पे मेरा जूम का ऑप्शन है। देखिए जूम ऑप्शंस ये इतनी ज़्यादा हार्ड ऑप्शंस नहीं हम इसे, जैसे अगर आप पेज में, जैसे अगर आपका वर्ड है जो एक्सेल था, सॉरी आपका जो यानी कि वर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड है, वर्ड में भी आपके पेज के साइज़ को जूम इन या फिर जूम आउट करने का काम था। तो यहाँ पे भी कुछ उसी तरह से सेम आपका ऑप्शंस डाला गया है कि जो मेरा सीट का साइज अभी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हमारा यानी कि स्टेटस बार में जो जूम स्लाइडर बार है, यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा जो डायलॉग बॉक्स में यानी कि 96 मेरा पेज यानी जो सीट का साइज है, अगर हम इसे चेंज करना चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। इसे 100 करना या फिर यानी कि 50 करना या फिर 200 करना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसे शो कर यानी कि उसे चेंज कर सकते हैं कि हमारा जो सीट का साइज़ है, हम अपनी सीट का साइज़ को कितना लेना चाहते हैं। देन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कस्टम भी डाल सकते हैं कि आप अपने सीट का साइज़ को कितना इंक्रीज, जैसे मैंने अगर मुझे 350 अगर यानी 350 चाहिए तो हम क्या करेंगे, फिर से इसे डाल सकते हैं। तो अभी देखिए आपका जो सीट का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो गया, आप इसे इस तरह से देख सकते हैं। और जस्ट उसके बगल में ऑप्शन से 100%, अगर सपोज़ करो कि आपका सीट का साइज़ जो भी अगर है, अगर उसको नॉर्मल में अगर जो आपका डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जो आते हैं 100% सीट का साइज़, अगर आप उस चीज़ को भी अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो सीट का साइज़ है वो 100% हो जाएगा। देन आप उसे देख सकते हैं यहाँ पे कि आपके जो सीट का साइज़ है वो आपका 100% शो करेगा। और ये आपका जूम टू सिलेक्शन जो है, ये ऑप्शंस इसका काम एक्चुअली क्या करता है कि देखिए इस ऑप्शन में लिखा है कि जूम द सीट टू द सिलेक्टेड रेंज ऑफ द सेल फर्स्ट टू इंसाइड विंडो। हमारे जो सीट का साइज़ है, जो मैक्सिमम जो जूम आउट होता है, सॉरी जूम इन होता है, यानी कि जो सबसे हाईएस्ट हम क्या कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक हमारे सीट के साइज़ को हम जूम करना अगर चाहें तो कितना कर सकते हैं, 400 तक है। हम अपनी सीट को साइज़ को, जो हमारी सीट का साइज़ है उसे हम 400 तक उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। एक बार प्रेस करेंगे, अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो पेज का, सॉरी मैं बार बार पेज का नाम ले, हमारे जो सीट का साइज़ अभी है वो क्या हो गया, हमारा 400 हो गया। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे से आप देख सकते हैं कि आपका जो सीट का साइज़ है वो 400 हो चुका है। मैं एक बार फिर से 100% कर लेता हूँ और देन फिर हम लोग आगे अब काम करेंगे। अब उसी तरह से आपका जो जूम ग्रुप है ये आपका अभी यहाँ से ख़त्म होता है। अब हम लोग चलते हैं विंडोज़ ग्रुप में। यहाँ पे आप क्या काम है इसका आप देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका है कि न्यू विंडोज़ के नाम से, और देन अरेंज ऑल है, और एक आपका फ्रीज फैन है।
देखिए फ्रीज पेन या फिर विंडोज़, न्यू विंडोज़ जो है, देखिए इस ऑप्शन का काम हम क्या कर सकते हैं, ये जो फाइल टैब से हम न्यू को भी ओपन कर सकते हैं। ओके, फाइल टैब में भी जाएंगे तो हम न्यू विंडोज़ को जाके यहाँ पे अगर ब्लैंक लेंगे तो यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर फाइल टैब में ना जाके अगर यहाँ से न्यू विंडोज़ भी लेंगे तो भी क्या करेगा आपका ये पूरा, बट थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे आपको नज़र आएगा। जैसे अगर आप फाइल टैब से अगर न्यू विंडोज़ करते हैं, जैसे मेरा ये डेटा अगर अभी है, हम यहाँ पे हम जो जाएंगे तो ये आपको यहाँ पे अभी देख सकते हैं मेरा कि 3 जो एक्सेल सीट है मेरा डेटा शो कर रहा है। लेकिन फाइल टैब में थोड़ा सा आपको डिफरेंट नज़र आएगा कि आपका जो ये जो डेटा है, अगर आप न्यू विंडोज़ से यहाँ से जो व्यू टैब का जो आपका जो विंडोज़ ग्रुप है, यहाँ से जो न्यू विंडोज़ ऑप्शन से आप क्या करेंगे, अगर आप यहाँ से अपने सीट को ये क्या करते हैं, आपके सिस्टम में और एक विंडोज़ को ओपन करते हैं जो एक्सेल का विंडोज़ है, तो क्या करेगा, विंडो तो ओपन होगा बट ये डेटा जो भी आपकी सीट में रहेगा इसी डेटा को वो कट करके, जैसे लग रहा है कि कॉपी पेस्ट करने का काम करता है, कॉपी करके एक आपकी जो सीट ओपन होगा, डेटा ओपन होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट ओपन होगा, न्यू विंडोज़ ओपन होगा, वहाँ पे जाके उसे प्रॉपर तरीके से उसे पेस्ट कर देगा। मैं एक बार इसे ट्राई करता हूँ। अभी जब यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे अभी आपका सिंपल सा एक ही आपका विंडोज़ ओपन है। हम यहाँ से एक बार क्या करते हैं, न्यू विंडोज़ ओपन करते हैं। अब देखिए जब यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे अभी आपका 2 डेटा आपका ओपन हो गया है, यानी 2 जो एक्सेल सीट है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आए या फिर कोई भी, वो यहाँ पे सेम चीज़ है। अगर इसी हम यहाँ से क्या करेंगे, फाइल टैब से भी लेंगे तो क्या करेगा, अब आपके डेटा को कॉपी पेस्ट करने का काम नहीं करता है, वो नॉर्मल में शो करता है। देखिए अभी आपका यहाँ पे 3 डेटा, यानी जो 3 मेरे एक्सेल सीट है वो ओपन हो चुका है। मैं एक को क्लोज, यानी कि दोनों को क्लोज़ कर देता हूँ और फिर आगे देखता हूँ। चलिए एक और मैं ले लेता हूँ। तो ये था हमारा, यानी कि न्यू विंडोज़ के नाम से ऑप्शन से हम इसे चाहे तो उसे यूज़ कर सकते हैं। एक आपका जस्ट बगल में अरेंज ऑल, कि आपको क्या करेगा, पूरा एक ही बार में, अगर आप मान लीजिए कि आपके सिस्टम में एक से अधिक अगर एक्सेल सीट, अगर यानी कि एक्सेल वाला जो विंडो है अगर वो ओपन है पूरा प्रॉपर तरीके से, अगर आप उसे अरेंज करना चाहे, दोनों को देखना चाहे एक साथ में, तो आप उसे देख सकते हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ। देखिए अभी आपका एक ही जो आपके डिस्प्ले में आपका शो कर रहा है, यहाँ पे आपका एक विंडोज़ था, यहाँ पे भी जाएंगे तो आपको 2 ही विंडोज़ दिखाई देगा। तो यहाँ पे भी आपका 2 विंडोज़ है और यहाँ पे भी आपका, हम क्या कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। एक आपका ये विंडोज़ है, अब ये यहाँ पे भी आपका एक विंडोज़ जो एक्सेल सीट है ये आपका ओपन हो चुका है। यहाँ पे मेरा ये 2 है और यहाँ पे मेरा 1 है। देखिए यहाँ पे 2 एक्सेल और यहाँ पे एक्सेल 1 है, यानी कि सीट विंडोज़ 1 है। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं। और देन क्या था यहाँ पे, उसके बाद आपका नहीं फ्रीज फैन के नाम से ऑप्शंस है। हम इसे देखते हैं फ्रीज फैन में क्या होता है। अगर जैसे सपोज़ करो कि मुझे अगर मेरा फर्स्ट कॉलम या फिर फर्स्ट रो को मुझे विजुअल करना है तो हम इसे विजुअल कर सकते हैं। और देन वहाँ पे आपका हाईलाइट होकर थोड़ा शो करता है कि आपका जो फर्स्ट जो आपका रो है वो विजुअल हो चुका है। और उसके बाद जस्ट ऑप्शंस क्या आपका कि फ्रीज फर्स्ट कॉलम, अगर मुझे फर्स्ट कॉलम को करना या फिर फर्स्ट अगर रो को भी करना तो हम इसे यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जितना भी जाएंगे वहाँ पे आपको नीचे शो करेगा कि ये आपका जो फर्स्ट कॉलम आपका है ये विजुअल हो चुका है, आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम फिर से इसे अनफ्रीज कर देते हैं, हमें अनविजुअल कर देते हैं। और ये एक ऑप्शन यहाँ पे आपका नहीं स्प्लिट के नाम से ऑप्शन है। देखिए ये क्या करता है कि हमारे विंडोज़ को डिवाइड करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका जैसे यहाँ पे विंडोज़ है, ये जो आपका सीट था पूरा भी वो 4 डिवाइड हो चुका है, आप इसे देख सकते हैं, राइट। देखिए आपका जो विंडोज़ है अभी यहाँ पे एक पार्ट हो गया और यहाँ पे एक पार्ट हो गया, यानी कि विंडोज़ को डिवाइड करने का काम कौन करता है, ये जो आपका स्प्लिट ऑप्शन से यहाँ से आपका ये आपका डिवाइड करने का काम करता है। अब इसे क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, फिर देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये भी आपका जो एक पार्ट अलग हो गया और यहाँ पे एक पार्ट आपका अलग हो गया। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, हमारे जो एक्सेल सीट को अगर डिवाइड करना चाहे तो हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। कहाँ से, उसे स्प्लिट ऑप्शन से उसे डिवाइड कर सकते हैं। फिर से मैं उसे अनस्प्लिट कर देता हूँ। एक ऑप्शन यहाँ पे आपका हाइड के नाम से ऑप्शन है कि आपका जो सीट था अगर आप उसे हाइड करना चाहेंगे तो उसे हाइड कर सकते हैं, या फिर अगर फिर से उसे अगर अनहाइड करना चाहेंगे तो उसे अनहाइड कर सकते हैं। ये ऑप्शन ज़्यादा उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है और या फिर उसका ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया जाता। हम लोग आगे चलते हैं। अब मैं फिर से एक बार क्या करता हूँ, एक नया विंडोज़ ओपन करता हूँ
और फिर से व्यू टैब में जाके इसका ऑप्शन देखता हूँ। सपोज़ करो कि अगर ये जो मेरा विंडोज़ का जो ग्रुप यहाँ पे जो 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, व्यू साइड बाय साइड, एक आपका है सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग और एक आपका रीसेट विंडोज़ पोजीशन। यहाँ पे जो जो अभी ये आपका मेरा फर्स्ट ऑप्शन था अभी भी, यानी कि जब यानी कि नया डॉक यानी कि एक्सेल सीट ओपन करने से पहले मेरा ये हाइड था, लेकिन अभी ये फिर से मेरा ये जो व्यू साइड बाय साइड जो है अभी आपका ओपन हो गया ऑप्शंस। हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। अब इसका यूज़ हम करेंगे कि क्या उसका काम होता है, अब इसका काम देखेंगे। सपोज़ करो कि हमारी सीट यानी जो हमारे विंडोज़ में अभी हमारा जो विंडोज़ जो भी हमारा सिस्टम है, सिस्टम में मेरा यानी कि 2 एक्सेल सीट अभी ओपन है। मैं इसे एक बार दिखा भी देता हूँ यहाँ पे जाके कि टास्क बार से हम इसे देख सकते हैं, मेरा जो 2 एक्सेल सीट है अभी वो ओपन है। अब जैसे यहाँ पे अगर देखना चाहेंगे कि मुझे दोनों को साइड बाय साइड करके देखना है, तो हम इसे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक से आपका जो क्या करता है, देखिए ये अरेंज के तरह ही काम करता है कि उसे एक बार दिखाने का काम करेगा। अब देन सपोज़ करो कि मुझे किसी भी एक्स जो सीट को उसे स्क्रॉलिंग करना है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, उसे स्क्रॉलिंग ही कर सकते हैं उसे, यानी कि उसका जो साइज है उसको इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ अगर करना चाहे तो आप उसे इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ उसे कर सकते हैं। अब जस्ट उसका ऑप्शन से क्या आपका रीसेट विंडोज़ पोजीशन, कि अगर आपका जो भी विंडोज़ है उसका पोजीशन को रीसेट करने का, जो नॉर्मल में होता है उसको नॉर्मल में करने का, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, उसे रीसेट करेंगे, उसे नॉर्मल में करेंगे। फिर से हम क्या कर देंगे, यहाँ पे आके उसे हटा सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन है, यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। और जस्ट बगल में क्या ऑप्शन है आपका, स्विच विंडोज़, कि जैसे सपोज़ करो कि यहाँ पे मेरा 2 विंडोज़ अभी ओपन था, एक यानी बुक 1 और एक आपका बुक 2। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बुक 1 में जा सकते हैं या फिर बुक 2 में भी आप जैसे यहाँ पे जैसे कुछ भी अगर लेटर अगर ऐड कर देता हूँ, मैंने सेवा कटिहार के नाम से अगर डेटा अगर ऐड कर दिया मैंने, तो ये एक मेरा विंडोज़ हो गया और ये मेरा बुक 1 हो गया। अब ये तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक वो डेटा को तो कॉपी, क्योंकि मैंने ये न्यू विंडोज से लिया था इसलिए वो डेटा को ऑटोमेटिक पेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, किसी को अगर क्लोज़ भी करना चाहे तो उसे क्लोज़ कर सकते हैं या फिर उसे हटा भी सकते हैं। जैसे अगर इसको क्लोज़ करना, हम इसको क्लोज़ करेंगे और मेरे एक अभी सीट में अभी प्रोपर अभी आपका एक और है। और देन एक लास्ट में ऑप्शन आता है माइक्रोज़ के नाम से। जैसे माइक्रोज़ अगर करेंगे तो जैसे हम कॉपी करते हैं या फिर किसी भी डेटा को, जैसे अगर ये मेरा नहीं मार्क के डिटेल्स या फिर जो भी, अगर मुझे इस डेटा को कॉपी करना होगा तो कॉपी करने का, जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी करा, कॉपी करने के बाद अगर यहाँ पे अगर पेस्ट करेंगे तो ये मेरा डेटा पेस्ट हो गया। अगर फिर से अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सब्जेक्ट को अगर कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ ला के उसे पेस्ट करना है, तो हम इसे फिर से पेस्ट कर देंगे। बट इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आप नॉर्मल में कॉपी करते हैं या फिर देन उसमें पेस्ट करते हैं तो वो आपका तो काम तो करेगा, लेकिन अगर इसी कंडीशन में यहाँ पे जैसे आपने ये वाला डेटा अगर कॉपी करा था, तो यहाँ पे अगर जैसे मान के चलो कि आपका 1-2 पैराग्राफ है, बहुत लंबा है, और देन उसी तरह से आपको बार बार किसी चीज़ को, अगर आपको 10 पैराग्राफ को 5 पैराग्राफ को आपको बार बार पेस्ट करने की अगर ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे, हर बार अगर कॉपी करेंगे, एक डेटा को कॉपी करो, फिर से अगर उसी को 1-2 के बाद आपको फिर से पेस्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पे बार बार कॉपी करने की टेंशन है, यहाँ पे आपको कॉपी करना पड़ेगा। बट ये माइक्रोज़ क्या करता है कि आपके डेटा को रिकॉर्ड करके रखता है, देन उसी डेटा को आप जितना बार चाहे आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एक बार सपोज़ करते एक बार इसे स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पहले मैंने इसको रिकॉर्ड करूँगा डेटा को, जैसे कोई भी माइक्रो 1 के नाम से मैंने डेटा को रिकॉर्ड कर लिया है। जैसे मैं यहाँ पे अगर टाइप करूँगा सेवा कटिहार के नाम से, मैं यहाँ पे नॉर्मल आपको डेटा एक दिखाता हूँ। और जैसे मैंने ये डेटा को मैंने टाइप करा, टाइप करके जगह इसे स्टॉप कर दूँगा। अब ये मेरा एक डेटा तैयार हो गया। अगर फिर से मैं ये क्या करता हूँ और एक डेटा को रिकॉर्ड करता हूँ माइक्रो 2 के नाम से, जैसे हम यहाँ पे फिर से अगर डालेंगे कि तारीख IT कटिहार, और देन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब उस डेटा को फिर से मैं इसको भी एक बार स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप करने के बाद यहाँ पे अब मेरा ये 2 डेटा भी हो गया पूरा प्रॉपर। अगर मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मेरा जो फर्स्ट वाला जो मैंने सेवा कटिया जो भी मेरे यानी कि टाइप का डेटा अगर मुझे इसको लेना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ सिंपल से उसे रन करेंगे। यहाँ पे जाके उसे रन करते हैं, राइट। अब जाके रन करेंगे, चलिए अगले वाले पेज में यहाँ पे नीचे जाके हम क्या करते हैं, उसे रन करते हैं।
अगर मैं इस डेटा को अभी अगर हटा भी दूँ, अगर एक बार इसे रिमूव कर देता हूँ, अब जाके देखता हूँ कि ये यहाँ पे पूरा रन कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा। तो अब देखिए वो डेटा अगर आपका यानी कि हट भी जाएगा, फिर अगर आपका रिमूव भी हो जाएगा, तो वो डेटा आपका यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसे रन करा सकते हैं या फिर उसे ऐड कर सकते हैं। अगर फिर से मैं वो फर्स्ट वाले डेटा को और माइक्रो वन को रन करूँगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, आपका ऑटोमेटिक वो डेटा आ चुका है। अब क्या कर सकते हैं आप, वहाँ पे उस डेटा को रिकॉर्ड कर, जैसे मैं आपको रखना है तो आप उसे रख सकते हैं रिकॉर्ड करके। जैसे फिर से यहाँ पे ये डेटा अगर फिर से मुझे लग रहा है कि माइक्रो वन, ये जो मेरा डेटा फर्स्ट वाले डेटा, ये एक्चुअली सही से शायद रिकॉर्ड ना हुआ हो, इसलिए बार बार यहाँ पे ऑटोमेटिक जा रहा है। अगर मैं इस यहाँ पे एक बार फिर से पेस्ट कर देता हूँ, चलो एक बार माइक्रो टू वाला जो मेरा डेटा था, टू के नाम से मैंने जो सेव करा था, उस चीज़ को एक बार देखता हूँ। तो ये अभी हो रहा पूरा आपका पूरा प्रॉपर तरीके से आपका काम कर रहा है। तो यही आपका यानी कि जो माइक्रोस का काम है कि आप कोई भी टेक्स्ट को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, देन आप उसे जितना बार चाहें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पैराग्राफ पर आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। तो यही आपका था यानी कि व्यू टैब का काम, कि आप इसे अगर आपको एक्सेल शीट में अगर आपको काम करना है पूरा प्रॉपर तरीके से, तो आप क्या कर सकते हैं, व्यू टैब का प्रयोग करके भी आप अपने डेटा फिर एक्सेल शीट को आप काम में ला सकते हैं। अगर इसी तरह से अगर आपको हर एक कंटेंट के अगर आपको वीडियोस चाहिए, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आपको वर्ड हो या फिर एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, कुछ भी हो जाए, तो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड आपको यानी कि टेक्नोलॉजी आपके जितने भी ये सारी चीज़ें कि जिस तरह से हम काम करते हैं हमारे ऑफिस वर्क में या फिर नॉर्मल में, हम सारे काम को क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ईजी तरीके से काम को कर सकते हैं। तो आपको वर्ड का हो या फिर एक्सेल का हो, आपको वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाके आप देख सकते हैं। एक्सेल का हो या फिर उसका होम टैब हो या फिर पेज लेआउट टैब हो या फिर इंसर्ट टैब हो, या फिर आपको डिज़ाइन में अगर आइडेंटिटी कार्ड बनाना हो या फिर आपका बायोडाटा अगर आपको निकालना हो या फिर डेट ऑफ बर्थ निकालना हो, तो सारे चीज़ या फिर फार्मूला टैब का भी अगर आपको यूज़ करना है, यहाँ पे एक ही साथ में आपको 45 या फिर 42 के आसपास आपका फार्मूला यूज़ किया गया है कि यानी कि टेक्स्ट में कैसे काम करना है। ये सारे चीज़ आप क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पे देख सकते हैं। और आपको इसका सारा वीडियो आपको एक एक तरफ से मिल जाएगा, आप चैनल पे आके देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।